तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। यानी हमने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड के बारे में। आज हम देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। तो आप एल्काइल हैलाइड को किस किस से बना सकते हो? आप एल्काइल हैलाइड को बना सकते हो एल्केन से। किससे बना सकते हो? एल्केन से। और किससे बना सकते हो? एल्कीन से भी बना सकते हो। और बना सकते हो एल्काइन से। और किससे बना सकते हो? एल्काइल हैलाइड से ही। और किससे बना सकते हो? एल्काइल हैलाइड से। दैट मीन्स आप एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड के अंदर आप लोग दो चीज़ें पढ़ोगे। एक पढ़ोगे फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। और दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नाउ और किससे बना सकते हैं? और हम बना सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल से बना सकते हो। और किससे बना सकते हो? फ्रॉम कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हो। किससे बना सकते हो? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? एल्डिहाइड्स। ज़्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। और किससे बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और किससे बना सकते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एल्केन से। पहले मैं आपको कोई भी टॉपिक कराऊंगा, पहले मैं आपको उसको प्रॉपर मैकेनिज्म वाइज बताऊंगा। आफ्टर दैट मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं होती हैं, याद नहीं होती हैं। याद नहीं करते हैं उन्हें, मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फ्रॉम एल्केन। किससे बना रहे हैं? एल्केन से। और जब भी हम लोग एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो उसका नाम होगा फोटो हैलोजिनेशन। तो क्या है प्रोसेस? प्रोसेस इज फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन। अब क्या मतलब है फोटो हैलोजिनेशन का? फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट। और हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन। दैट मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है फोटो हैलोजिनेशन में? आप लाइट की प्रेजेंस में हैलोजन को ऐड कर रहे हो। और जब भी आप लाइट की बात करोगे तो लाइट को आप डिनोट करोगे किससे? एच न्यू से। लाइट इज अ एनर्जी एंड द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज एच न्यू या Hc अपॉन लैम्डा। तो एग्जामिनर नॉर्मली 99% आपको एच न्यू लिख के देगा या लाइट लिख के देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है तो वो एच न्यू की क्या जगह क्या लिख देगा? Hc अपॉन लैम्डा लिख देगा। तो ये भी क्या है? लाइट ही है। अब देखते हैं कैसे होता है। उससे पहले एक बात जानूं, आप एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, एल्केन से, तो आपको एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप एल्काइल हैलाइड बना ही नहीं पाओगे। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन reaction, free radical substitution reaction and denoted by FRSR. That means यहीं से पता पड़ गया है रिएक्शन में कौन बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। रिएक्शन में कौन बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 CH3 और हमें एरो पे दिया है H न्यू, दैट मीन्स लाइट, एंड X2 मतलब हैलोजन। और अब हमें रिएक्शन करनी है। ज़्यादातर टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं वो एल्केन में यूज़ करते हैं CH4 और फिर एरो पे H न्यू और X2 लिखते हैं। लेकिन मैं CH4 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ से मुझे आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी बताना है, तो उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। ज़रा देखो, जब भी कभी भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा
दैट मीन्स उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप होंगी हमेशा और हमेशा, चाहे कहीं पे फ्री रेडिकल बन रहा है, मैकेनिज्म में कितनी स्टेप होंगी? 3 होंगी ही होंगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी। कैसे? देखो आपके पास X2 था, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट एनर्जी डालूंगा तो जो लाइट की एनर्जी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अगर लाइट की एनर्जी जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन से ज़्यादा है तो ही ये बॉन्ड टूटेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, दोनों एलिमेंट जो हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, क्योंकि एलिमेंट सेम है। और जब भी दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वहाँ पे होता है होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन। और जब भी होमोलिटिक क्लीवेज या फिजन होगा तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या हो जाएंगे? अपना चले जाएंगे। दैट मीन्स आपका क्या बना? 2x फ्री रेडिकल। अब आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द स्टेप नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में कि स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो ज़रा, स्टेप नंबर 2, जब भी हम लोग स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, स्टेप नंबर 2। इसको हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप हमेशा याद रहे, यही स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का क्या मतलब है? इसी स्टेप से आप रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेप कैसी होती है? स्लो होती है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने, केमिकल काइनेटिक्स में जो स्लो स्टेप होती है उसी स्टेप का हम हमेशा रेट निकाल सकते हैं। फास्ट स्टेप्स का रेट कभी भी हम नहीं निकाल सकते। नाउ अब देखते हैं क्या होगा। आपका एल्केन आ रहा है CH3 CH2 CH3 और इसके पास आ रहा है एक X फ्री रेडिकल। अब X फ्री रेडिकल क्या करेगा? H फ्री रेडिकल का काम है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को ले जाना। अब देखो तीनों के पास हाइड्रोजन है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ CH2H, दिस इज H एंड दिस इज CH2H अगेन। अब X फ्री रेडिकल या तो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा या फिर इस हाइड्रोजन को या फिर इस हाइड्रोजन को। चलो ज़रा देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों एक जैसे हैं क्या? है। तो चाहे फर्स्ट से हाइड्रोजन हटाओ या चाहे थर्ड से हटाओ, एक ही बात है। तो चलो थर्ड से हटा देते हैं और क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। और किससे हटा सकते हैं? सेकंड से, क्योंकि सेकंड डिफरेंट है। सेकंड से हटाए तो क्या बना? CH3 CH फ्री रेडिकल और CH3। अब ज़रा आप मुझे बताओ कौन सा फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है? आप ज़रा मुझे बताओ। आपके पास 2 फ्री रेडिकल बने हैं। दिस इज 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल एंड दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। 1 डिग्री क्यों? जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है वो उतना डिग्री होगा। तो ये 1 से जुड़ा है जबकि ये 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। और हमेशा याद रखना 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, जबकि 1 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, देन कौन होता है 2 डिग्री एंड देन कौन होगा 1 डिग्री होगा। नाउ अब इसके पास अगेन इनके पास X2 आएगा, अगेन X2 आएगा और जब ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी किस में तोड़ेंगे? फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे। जिस स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट मीन्स ये जो स्टेप 1 है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब स्टेप नंबर 2 अब हो रही है, वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, वो फास्ट स्टेप है। और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 और साथ में कौन जुड़ गया? हेलोजन। यहाँ पे क्या बना? CH3 CH साथ में हेलोजन जुड़ गया एंड CH3। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। ज़रा देखो, जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है वही हमेशा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स दिस इज
मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। तो हमें किससे मतलब है? हमें मेजर से मतलब है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या बनाओगे? मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। भाई रिएक्शन भी तो ख़त्म करनी है, तो होगा क्या? कुछ एक्स फ्री रेडिकल बच गए हैं, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? X2, जो वापस से क्या हो जाएगा? रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। कुछ एक्स फ्री रेडिकल बचे हुए और कुछ एच फ्री रेडिकल भी बचे होंगे, और वो क्या बना देंगे? HX, जो बहुत कम अमाउंट में बनेगा इन ट्रेस। साथ में कुछ CH3 CH2 फ्री रेडिकल भी बचे होंगे, जो एक्स फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? CH3 CH2 लेकिन ये भी क्या होगा? इन ट्रेस। बहुत कम अमाउंट, ट्रेस का मतलब ना कि बराबर बने हैं, बहुत कम बने हैं, है ना। कुछ CH3 CH फ्री रेडिकल और CH3 भी बचे होंगे, इनसे भी X फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? CH3 CHX CH3, लेकिन ये भी क्या होंगे? इन ट्रेस होंगे। दैट मीन्स बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या फोटो हेलोजिनेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड? क्या फोटो हेलोजिनेशन जो है वो एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसको लिख रहा हूं मैं, फोटो हेलोजिनेशन इज नॉट अ बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों नहीं है? बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कब होगा? जब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहां देखो, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, 4 5 6, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो बिकॉज देयर आर मैनी हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? एक चाहिए था। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछता है क्या फोटो हेलोजिनेशन बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हेलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बेस्ट प्रिपरेशन मेथड नहीं है। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप सीधे रिएक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीके। देखिए ज़रा ध्यान से, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ मैं। आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। पहले मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर आप पॉइंट याद रखोगे। मेरा एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH2 एंड CH3, और मुझे यहाँ पे दे दिया है H न्यू यानी लाइट और Cl2, और मुझे बोला है कि बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है हेलोजन हमेशा मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से ही जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से। दूसरा, हमेशा हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन को जोड़ना है। हेलोजन को जोड़ना है, हमेशा हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जोड़ना है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप हेलोजन को वहां नहीं जोड़ सकते हो। कैसे? जरा देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बनेगा? CH2 फ्री रेडिकल, CH CH3 CH2 एंड CH3। अगर यहाँ से हटाया फर्स्ट से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर फिफ्थ से हटाऊंगा तब भी क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। फर्स्ट से हटाने पे भी क्या बना? 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, फोर्थ से हटाने पे भी क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। थर्ड से हटाने पे क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा बताओ, सेकंड से हटाऊंगा तो क्या बनेगा?
1 2 3 3 कार्बन जुड़े हैं ना, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। बोलो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल? 3 डिग्री। और क्या 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमेशा मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से कौन जुड़ेगा? हेलोजन। दूसरा, हाइड्रोजन को हटा के जुड़ेगा। तो चलो हाइड्रोजन हटा दें, देखो तो आंसर क्या बनेगा? आंसर इज CH3 CH3। हाइड्रोजन को हटाए क्या जोड़ रहा हूँ? हेलोजन। एंड CH2 एंड CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बोलो समझ आ रहा है? हाँ, समझ आना चाहिए। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रहेंगे, आपको मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन दिमाग में रखना है। नाउ एक नई वैरायटी का क्वेश्चन भी है जो हमारी NCERT में दिया हुआ है, चलो उसको भी देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्यूटेन। किससे बन रहा है? ब्यूटेन से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो आपको बनाना है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब सबसे पहला काम करो नंबरिंग 3 and 4। अब बस कुछ नहीं करना है, मोनो मतलब एक, क्लोरो मतलब क्लोरीन, डेरिवेटिव मतलब जुड़ना। सब में से बस एक हाइड्रोजन हटाओ और एक क्लोरीन जोड़ो। पहले फर्स्ट कार्बन से हटा रहा हूँ और ये बना है Cl CH2 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 और CH3। दिस इज द फर्स्ट वन, बन गया। अब किससे हटाऊँ? सेकंड से हाइड्रोजन हटाओ एक, तो CH3 CH Cl CH2 एंड CH3 सेकंड से हटा दिया। अब क्या थर्ड से हटाते हैं? CH3 CH2 CH Cl एंड CH3। एंड अब हटाते हैं फोर्थ से CH3, देखो कितना आसान है ना, CH2 CH2 Cl। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 4 नहीं बने हैं। देखो CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 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 Cl। क्या फर्स्ट और फोर्थ सेम है? क्या दोनों एक जैसे हैं? हाँ, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, तो कोई भी एक लिख लो। तो एक तो डेरिवेटिव ये बना, दूसरा नहीं लिखेंगे। अब ये देखो CH3 CHCl CH3 CHCl देन CH2 CH3 देन CH2 CH3। तो क्या ये दोनों भी सेम है? सेम है। दैट मीन्स टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो आंसर इज 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। बोलो क्लियर है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं NCERT में। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड जो है फ्रॉम एल्कीन। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।